देवर ने अपनी भाभी को कैसे अपनी जाल में फंसाया, फिर भाभी ने देवर को कैसे खुश कर दिया। जब औरत के घर पर कोई भी नहीं था तब उस औरत का देवर उसे जाकर कहता है, भाभी आज घर पर कोई नहीं है, खिड़की दरवाजा बंद कर देने से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। आज हमारा दिन बहुत अच्छा है। मैं जानता हूँ कि आपको क्या चाहिए, इसलिए आज मैं आपकी तरफ से कोई बहाना नहीं सुनूंगा। उस औरत का नाम तस्लीम था, जो उस घर के बड़े बेटे की बीवी थी। उसे इस घर में आए हुए अभी कुछ महीने ही हुए थे। तस्लीम का शौहर कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर चला जाता है। तब से तस्लीम उस घर में बाकी लोगों के साथ रहा करती है। घर के बाकी लोग तस्लीम को अपनी बेटी की तरह रखते हैं। यहाँ उसे कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई तकलीफ है तो वो है उसका देवर। जब देवर का मन करता है तब वो तस्लीम के पास चला आता है और अपनी भाभी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। उसका किरदार अच्छा नहीं है। उसकी गिरी हुई हरकतों की वजह से तस्लीम बहुत परेशान थी। औरतों की कुछ तकलीफ ऐसी भी होती है जो ना वो किसी को बोल पाती है और ना ही बर्दाश्त कर पाती है। तस्लीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसका देवर हमेशा उसके पास आकर कहता, मेरी भाई तो अभी घर पर मौजूद नहीं है, हम एक दूसरे को थोड़ा वक्त देंगे तो भला क्या जाएगा, और भाई की गैर मौजूदगी में आपको किस चीज की जरूरत है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वो ये कहते हुए तस्लीम के साथ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता। तस्लीम अपने देवर की यह गिरी हुई बातें सुनकर और उसकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन जब दोनों को एक ही घर में रहना था तो कभी न कभी आमना सामना हो ही जाता था, और यह एक ऐसी तकलीफ थी जो वो अपने सास ससुर को भी नहीं बता सकती थी। और उसका शौहर दूसरे शहर में था, इसलिए अपने शौहर को यह बातें बताकर उसे तकलीफ नहीं देना चाहती थी। इसलिए तस्लीम सारी तकलीफ अकेले बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन घर पर कोई भी नहीं था। तब शाम हुई तो तस्लीम का देवर उसके कमरे में आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी आज आपके पास आने में मुझे कोई रुकावट नहीं आएगी और आपको भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आज घर पर कोई भी मौजूद नहीं है। खिड़की दरवाजे बंद कर देने से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और आज हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज मैं आपका कोई बहाना नहीं सुनूंगा। वो अपनी भाभी की तरफ देखकर सोचता है कि आज मैं इसके साथ मजे करके ही रहूंगा। शायद वो आज मुझे मना करने के मूड में नहीं है। लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। तस्लीम कहती है, देखो देवर, तुम जो चाहते हो वह बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मुझे मेरा घर भी संभालना है। अगर मेरा घर टूट गया तो मैं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे। देवर ने कहा, हाँ भाभी बिल्कुल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, आप जरा भी फिक्र ना करें। तस्लीम ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो आज नहीं हो सकता। देवर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता? तस्लीम ने कहा, मुझे औरतों वाली प्रॉब्लम है। देवर ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं तो बताएं, फिर कब होगा? तस्लीम ने कहा, 2 दिनों के बाद। तुम्हें 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। देवर ने कहा, ठीक है, मैं 2 दिन का इंतजार कर लूंगा, उसके बाद मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कहकर देवर वहाँ से चला जाता है और तस्लीम अपने बेड पर बैठे बैठे सोचने लगती है, आखिर अब क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी सोचो फिक्र में वो परेशानी के आलम में सो जाती है। 2 दिन के बाद देवर अपनी भाभी के कमरे में आता है और कहता है, देखो भाभी, मम्मी पापा सो गए हैं, तुमने जो वक्त दिया था वो खत्म हो गया है और आज वो दिन आ गया है। तस्लीम अपनी निगाहें झुकाकर खड़ी हुई थी। धीरे धीरे देवर उसके करीब आता है और जैसे ही अपनी भाभी को छूने की कोशिश करता है तो उतने में उसका बड़ा भाई और तस्लीम का शौहर, जो बेड के पीछे छुपा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है और अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लेता है और उसके गाल पर जोरदार एक थप्पड़ मारता है। अपने बड़े भाई को वहां देखकर छोटे भाई के पैरों तले जैसी जमीन खिसक जाती है और वो कहता है, भाई आप यहाँ कैसे? इतने में लड़के का बाप भी कमरे में दाखिल होता है। तस्लीम का शौहर कहता है, तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी हरकतों के बारे में मुझे आगाह कर दिया था, इसीलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। तस्लीम चुपचाप खड़ी रो रही थी। लड़के का बाप कहता है, तुम्हें ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई? क्या यही सब तुम्हें सिखाया है? क्या अपने घर की बड़ी औरतों के साथ ऐसा सुलूक किया जाता है? फौरन निकल जाओ मेरे घर से, और जब तक तुम अच्छी तरबियत और अच्छा किरदार नहीं हासिल कर लो तब तक मेरे घर में वापस मत आना। तस्लीम का देवर अपनी गर्दन को झुकाए कमरे से बाहर निकल जाता है। दोस्तों, हमारे माशरे में कई घर ऐसे हैं जहाँ पर औरतों को इस तरह से परेशान किया जाता है और वो किसी को बता भी नहीं सकती। ये वो परेशानी है जो हर किसी को बताई भी नहीं जा सकती। इसलिए खुदारा अपने घर की, अपने रिश्तेदारों की और अपने आसपास की बहू बेटियों का ख्याल रखें कि कहीं कोई इस तरह की मुसीबत में तो नहीं है, और मर्दों को चाहिए कि औरतों से हमेशा दूरी रखें।